हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन mice, black coat color allele B is dominant to brown coat color allele small b. The offering of a cross between a black mouse capital B and a brown mouse small b were allowed to interbreed. What percentage of the progeny would have black coat? Option A 25%, option B 50%, option C 75% and option D 100%. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माइस में जो ब्लैक कोट कलर होता है जिसका एलील है कैपिटल बी, वो डोमिनेंट होता है टू ब्राउन कोट कलर जिसका एलील है स्मॉल बी. हमें कह रहा है कि क्रॉस कराया जा रहा है बिटवीन ब्लैक माउस और अ ब्राउन माउस, और हमें पूछा है कि इनके जो प्रोजेनी होगी कितने परसेंटेज प्रोजेनी की ब्लैक कोट होगी. सो यहां पे देखो जो पेरेंट्स हैं ये है ब्लैक माउस विच इज कैपिटल पी और ब्राउन माउस विच इज स्मॉल बी. सो जो बी है यहाँ पे जो एलील बी है कैपिटल बी वो डोमिनेट कर रहा है स्मॉल बी पे. इट मीन्स कि ये हो गया डोमिनेंट एलील. और डोमिनेंट एलील क्या करता है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस करता है. सो होमोजाइगस के साथ साथ हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है. सो ऑल्सो एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस कंडीशन. नाउ हम यहाँ पे इनके क्रॉस के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करते हैं. तो यहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनका देखते हैं. सो इस क्रॉस में जो पेरेंट है वो है कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी. क्योंकि ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है तो इनके एक सिंगल गैमीट ही बनेगा. एक कैपिटल बी का जो गैमीट होगा वो होगा कैपिटल बी और स्मॉल बी का जो गैमीट होगा स्मॉल बी. अब इनका जब क्रॉस कराएंगे तो हमें प्रोजिनी मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी. ये जो प्रोजिनी है ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन प्रोजिनी. नाउ अब हमें क्या कह रहा है कि यहां पे कैपिटल बी स्मॉल बी मिला विच इज दी फर्स्ट जनरेशन प्रोजिनी. नाउ ये जो है यहाँ पे क्योंकि कैपिटल भी है स्मॉल भी है, इनका जो नेचर है अभी मैंने बताया था कि जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट एलील है इसलिए वो खुद को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा. तो फर्स्ट प्रोजिनी जो है वो टॉल है. नाउ क्वेश्चन में फर्दर क्या किया गया था कि ये जो क्रॉस होता है ना ब्लैक माउस और ब्राउन माउस के बीच का, इनका जो ऑफस्प्रिंग आता है फिर वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं. इट मीन्स कि अब जो पेरेंट है, अब जो न्यू पेरेंट है यहाँ पे वो है कैपिटल बी और स्मॉल बी. तो इनके गैमीट्स की अगर हम बात करें तो अब इनमें क्योंकि हेट्रोजाइगस है तो दो तरह के गैमीट बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी. इनके क्रॉस को देखने के लिए हम यूज करते हैं प्यूनेट स्क्वायर. तो मान लीजिए ये है मेल जिसका एलील है कैपिटल बी स्मॉल बी गैमीट है, ये है फीमेल जिसका गैमीट है कैपिटल बी और स्मॉल बी. नाउ इनका क्रॉस देखो तो ये कैपिटल बी इसके साथ रिएक्ट किया कैपिटल बी तो बना कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ रिएक्ट किया तो बना कैपिटल बी स्मॉल बी. सेम अगर आप देखो तो ये जो स्मॉल बी है ये जब कैपिटल बी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और जो स्मॉल बी के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा स्मॉल बी. तो यहाँ पे जो प्रोजिनी है जो जिसे हम कहेंगे अब सेकेंड जनरेशन प्रोजिनी, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप देखो तो ये क्या कैपिटल बी स्मॉल बी. तो रेशियो हो गया 1:2:1. बेसिकली हमने इसका क्या देखा, जीनोटाइप. नाउ क्वेश्चन में पूछा था कि कितने प्रोजिनी के मतलब जो F2 जनरेशन प्रोजिनी आई है उनमें कितनों के ब्लैक कोट होंगे. तो ये तो हो गया जीनोटाइप रेशियो. अगर हम इसका फिनोटाइप रेशियो देखें तो फिनोटाइप रेशियो बेसिकली क्या होगा, या तो जो माउस है वो ब्लैक कलर का होगा वो ब्राउन कलर या ब्राउन होगा.
तो कैपिटल बी और स्मॉल बी ये दोनों इंडिकेट कर रहा है कि जो माउस है वो ब्राउन कलर का है, क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट एलील है तो हेटेरोजाइगस में भी वो खुद को ही एक्सप्रेस करेगी। इट मीन्स जो फिनोटाइपिक रेशियो है ये है 3:1 रेशियो। मीन्स 3 पार्ट जो माउस के हैं, 3 माउस जो है ये है ब्लैक कलर के और 1 माउस जो है ये होगा ब्राउन कलर का। अगर परसेंटेज में देखो तो ओवरऑल 100% में से 25% क्या हो रहा है। अगर हम इनको परसेंटेज देखें तो 3:1 को हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, 75% इज टू 25%। तो 25% यहाँ पे हो गए वो माइस जिनके ब्लैक कोट हैं, सॉरी 25% उन माइस के हो गए जिनके ब्लैक कोट है, सॉरी ब्राउन कोट है, बट क्वेश्चन में पूछा है ब्लैक कोट कितने के हैं, तो ब्लैक कोट कितने के हैं 75% के। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।